Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And Hello students, welcome to Lakshya Academy Abohar. My name is Mohit Garg. I welcome you all the online lecture. Our lecture to today is number 3, which is from the chapter number 6, application of derivative of class 12. So let's start the students our lecture today. See student, today we are going to discussing in this lecture part 1. पार्ट 1 के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले हम देखेंगे फार्मूलाज ऑफ इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल की इक्वेशंस के बारे में देखेंगे कि कैसे इसके हम इक्वेशंस को फाइंड करते हैं एंड एग्जांपल्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, और साथ साथ डिस्कस करेंगे कि उसकी कुछ एग्जांपल्स के बारे में. सो दिस इज आवर एंटायर कंटेंट ऑफ टुडे व्हिच वी विल डू इन दिस वीडियो. ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स आवर लेक्चर टुडे. सो सी स्टूडेंट, firstly I will discuss the meaning of class plus 1 slope of the tangent to the curve. The meaning of slope, देखिए स्लोप को किस तरीके से फाइंड करेंगे. देखो स्लोप को निकालने के लिए मैंने आपको प्लस 1 के अंदर 5 मेथड बताए थे. फर्स्ट मेथड आपके पास क्या था कि इफ थीटा इज गिवन, मतलब एंगल आपको गिवन दिया हो, इफ थीटा इज गिवन देन जो स्लोप होता था, स्लोप हम किससे नोट करते थे, एम से नोट करते थे. ये एम किसके इक्वल होता था, dy बाय dx के, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के. ठीक है. तो थीटा अगर आप गिवन दिया हो तो एम किसके इक्वल लेते थे, tan थीटा के इक्वल. ये तो था फर्स्ट मेथड. सेकंड मेथड आपके पास क्या था स्टूडेंट, अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन दिए हो, इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन, इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन, अगर आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन दिए हो, मान लीजिए आपका ए पॉइंट है x1, y1 एंड बी पॉइंट आपके पास x2, y2. अगर आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन दिए हो और आपने क्या करना हो, स्लोप फाइंड करना हो, तो m किसके इक्वल होता था स्टूडेंट्स, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो इस तरीके से हम क्या करते थे, स्लोप को फाइंड करते थे. थर्ड आपके पास क्या होता था स्टूडेंट, इफ ए लाइन इज गिवन, इफ ए लाइन इज गिवन, अगर आपके पास एक कोई लाइन गिवन दी हो एज किस फॉर्म के अंदर, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो देयर फोर एम किसकी इक्वल होता था, माइनस ए बाई बी. ए क्या चीज है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन बी क्या चीज है, कोफिशिएंट ऑफ वाई. मीन्स आपने स्लोप निकालना हो किसी लाइन का, तो हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, साथ में क्या करते हैं, माइनस का सिंबल लेते हैं. तो ये होता है 3 तरीकों से स्लोप निकालने का तरीका. फोर्थ आपके पास मेथड होता था, ठीक है, आपके पास क्या होता था कि एप स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे अगर स्लोप दिया हुआ है तो देन एम क्या लेते थे, इक्वल टू 0. एम की वैल्यू क्या लेते थे, इक्वल टू 0. अगर आपके पास दिया हो कि स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस क्या होता है स्टूडेंट्स, एम इक्वल टू इंफिनिटी, ये आप लेके चलते थे, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. अगर थीटा की 90 डिग्री लोगे तो tan 90 डिग्री क्या आता है, इंफिनिटी. और एक्स एक्सिस में क्या लेके चलते थे, थीटा की वैल्यू क्या लेके चलोगे, 0. तो tan 0 क्या होता है, 0 होता है. तो इसलिए m की वैल्यू 0 आती है, और इधर y एक्सिस में m की वैल्यू क्या आती है, इंफिनिटी. तो ये 5 तरीके आपने किए थे. अगर थीटा गिवन हो तो स्लोप हम निकालते थे m इज इक्वल टू tan थीटा. अगर 2 पॉइंट्स गिवन दिए हों तो m का निकालने का तरीका होता था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. अगर कोई लाइन गिवन दी हो इस फॉर्म के अंदर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो स्लोप m निकालने का फार्मूला था माइनस ए बाय बी. ए क्या चीज है, कोफिशिएंट ऑफ x, बी क्या चीज है, कोफिशिएंट ऑफ y. फोर्थ नंबर पे आपके पास आता है कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब होता है कि थीटा इक्वल टू 0. अगर थीटा 0 तो m क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा. और स्लोप ऑफ y एक्सिस हो तो m किसके लिए होता है, इंफिनिटी के, और थीटा किसके लिए होता है, 90 डिग्री के. ये थोड़ा सा पार्ट था प्लस 1 का जो आपने डिस्कस किया था. और आपने साथ साथ किया था, अगर 2 लाइंस पैरेलल हो, इफ 2 लाइंस आर पैरेलल, इफ 2 लाइंस आर पैरेलल, अगर पैरेलल की कंडीशन दी हो, मान लीजिए ये एक लाइन है, ये सेकंड लाइन है, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, L1 एंड L2 आर पैरेलल.
तो इन दोनों लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। देयरफॉर m1 इक्वल टू m2। इस लाइन का स्लोप मान लेता हूं कि m1 है और इस लाइन का स्लोप मान लेता हूं m2 है। तो दोनों का जो स्लोप होगा वो आपका क्या होगा, इक्वल होगा। किस कंडीशन में, पैरेलल की कंडीशन के अंदर। अगर दो लाइंस आपको दी हो परपेंडिकुलर, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, आपने ये +1 में किया हुआ सारा क्वेश्चन। तो अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है, इस मींस जैसे मान लीजिए ये आपके पास L1 है और ये इसके ऊपर क्या है, L2 परपेंडिकुलर। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो इस लाइन का स्लोप मान लेते हैं m1 है, इस लाइन का स्लोप मान लेता हूं m2 है। तो परपेंडिकुलर कंडीशन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, m1 इंटू m2 किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। मीन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को स्टूडेंट्स हम क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल भी बोल सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल की फॉर्म करना हो तो आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हो। इन दोनों में से किसी एक लाइन के आपको गिवन कंडीशन दी होगी और दूसरे की आप स्लोप फाइंड कर सकते हो। तो m1 किसके इक्वल होगा, -1 बाई m माइनस का 1 अपॉन में m2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होती है नॉर्मल की या परपेंडिकुलर की कंडीशन। अगर दो लाइंस नॉर्मल हो या परपेंडिकुलर हो तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है स्लोप का वो किसके इक्वल होना चाहिए, -1 के। और अगर पैरेलल कंडीशन हो तो दोनों के आते हैं स्लोप इक्वल। और साथ ही साथ आपने किया था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की थी +1 के अंदर, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। बस थोड़ा सा ओवरव्यू करवा रहा हूं, फिर हम क्वेश्चंस को करेंगे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या थी, एक तो आपके पास थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसको हम जनरल इक्वेशन बोलते थे। इसमें m क्या होता था, स्लोप ऑफ द इक्वेशन, स्लोप, और c क्या होता था, y इंटरसेप्ट। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी इसको बोलते थे। सेकंड आपके पास था वन पॉइंट फॉर्म, वन पॉइंट फॉर्म जिसके अंदर आपके पास एक पॉइंट गिवन दिया होता था। इफ वन पॉइंट इज गिवन, इफ वन पॉइंट इज गिवन, मान लीजिए वो पॉइंट है ए x1 कोमा y1, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती थी, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू में x माइनस x1। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती थी वन पॉइंट फॉर्म। और टू पॉइंट फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म के अंदर 2 पॉइंट्स गिवन दिए होते थे, 2 पॉइंट फॉर्म। तो आपके पास क्या लिखते थे, इसमें 2 पॉइंट्स गिवन दिए थे। इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन, इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन, मान लीजिए वो 2 पॉइंट्स हैं x1 कोमा y1 एंड बी पॉइंट है x2 कोमा y2। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती थी, तो देयरफॉर y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है स्टूडेंट्स, इनटू में x माइनस में x1। मतलब इधर m था तो m आप किसी तरीके से भी फाइंड कर सकते हो, तो 5 तरीके थे। और ये भी क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म का m है, ये y2 माइनस y अपॉन x2 माइनस x1, ये 2 पॉइंट फॉर्म बनती थी। ठीक है स्टूडेंट, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रूल जो +1 ने आपने डिस्कस किए थे, जो कि आप +2 के अंदर इस एक्सरसाइज के अंदर बहुत काम आने वाले हैं। एक बार रिपीट करा रहा हूँ, उसके बाद देखेंगे। देखिए स्लोप निकालने के आपने 5 तरीके थे। थीटा गिवन हो तो m इक्वल टू tan थीटा, 2 पॉइंट्स गिवन दिए हो तो m निकालते थे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर कोई लाइन गिवन दी होती हो ax प्लस b बाई प्लस c इक्वल टू 0, तो उसका स्लोप होता था m इज इक्वल टू माइनस a बाई b। अगर स्लोप ऑफ x एक्सिस क्या है तो थीटा की वैल्यू 0 लेंगे तो m की एक्सिस इक्वल हो जाएगा 0 के। अगर स्लोप ऑफ y एक्सिस आपको बोला है तो m की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी, और इसमें थीटा क्या लेते हैं, 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद अगर आपको 2 लाइंस पैरेलल दी हो तो दोनों का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, इक्वल, m1 इक्वल टू m2। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर या 2 लाइंस आर नॉर्मल आपको कहा गया हो तो उन दोनों लाइंस का जो स्लोप होता है वो किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये थे आपके पास स्लोप्स के रूल। उसके बाद स्ट्रेट लाइन आपके पास क्या होता था, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और वन पॉइंट फॉर्म होती थी जिसमें आपको वन पॉइंट गिवन दिया था। इसका फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। और 2 पॉइंट फॉर्म में 2 पॉइंट्स गिवन दिए होते थे, तो ये फॉर्मूला होता था y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये जो 1 पॉइंट फॉर्म है इसी को हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स बोलते हैं।
ठीक है बेटे। और इधर m की जगह पे अगर मैं वैल्यू -1/m पुट कर दूं, -1/m क्यों पुट कर दिया, क्योंकि नॉर्मल की कंडीशन में फार्मूला होता है m इक्वल टू -1/m। अगर इस m की जगह पे -1/m पुट कर दोगे तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है बेटे, यही आज का रूल है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। देखिए इसकी डेफिनेशन, इसकी फार्मूला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 एंड y1। अगर आपके पास एक पॉइंट गिवन दिया हो x1, y1, तो लेट कर लेते हैं कि x1, y1 भी एनी पॉइंट ऑन दी कर्व, तो स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप कैसे निकालते हैं, d/dx। अगर कोई भी आपको दिया हो तो d/dx निकाल लेंगे इस पॉइंट पे, जो आपको पॉइंट गिवन दिया हुआ है वो आपके पास क्या आ जाएगी, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इस पॉइंट पर। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। जो आपके पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती थी, इसको हम वन पॉइंट फॉर्म भी बोलते हैं, जो मैंने आपको अभी पीछे आपको बताया कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होती है वो वन पॉइंट फॉर्म ही होती है। बट इसमें क्या है कि में जो डेरिवेटिव आप फाइंड करोगे उसमें जो पॉइंट्स होगा वो लाई करवाना है। मान लीजिए आपके पास डेरिवेटिव की वैल्यू आती है d/dx इक्वल टू 2x+3 आता है। ठीक है बेटे, अब आपने करना क्या है, इसमें ये जो पॉइंट है x1 y1 इसमें लाई करा दोगे कि d/dx एट x1 y1। तो इसके अंदर x की जगह पे क्या पुट करना है, x1, तो ये बनेगा 2x1+3। ठीक है बेटे, और यही जो पॉइंट है x1 y1 आपको जो गिवन कंडीशन दी होगी, अगर आपके पास ये वैल्यू आई है तो ये वैल्यू कैसे आएगी, x² + 3x होगा। इसके अंदर भी वैल्यू ये वाला जो पॉइंट है लाई करा दोगे तो इसमें y1 किसके इक्वल आ जाएगा, x1² + 3x1। ठीक है बेटे, तो ये इस तरीके से ऐसे जो पॉइंट्स होंगे वो अपने दोनों में लाई करवाना है, डेरिवेटिव के अंदर भी और जो इक्वेशन गिवन दी हुआ है। फिर हम क्वेश्चन को सोल्व करते हुए हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है बेटे, ये y1 है m इंटू मैक्स माइनस x1, तो आप इसको अंदर क्या करोगे, m की वैल्यू को पुट करोगे, पॉइंट्स आपको गिवन दिए होंगे वो इधर पुट कर देंगे, तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। आइए अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में क्या होगा, सेम इसी तरीके से अगर आपको एक पॉइंट गिवन दिया हुआ है x1 y1, तो स्लोप निकाल लेंगे उस टेंजेंट का, आप मान लीजिए वो m आया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आता है कि नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, कि m1 इंटू m2 किसके इक्वल होता है, -1 के। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो m आया है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, m2 की वैल्यू क्या आएगी, -1/m1। तो इधर लिख लिया, स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा जो टेंजेंट का नॉर्मल होगा उसका रेसिप्रोकल कर दोगे, -1/m, वो किसका आ जाएगा, नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। तो नॉर्मल की स्लोप आपके पास आ गया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू -1/m इंटू x माइनस x1। ठीक है, सुन बस आपके पास क्या था, इधर m होता है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है, अगर -1/m ले लोगे तो इक्वेशन बन जाएगी नॉर्मल की। ठीक है बेटे, नोट में देखो क्या कहता है, कहता है व्हेन एनी लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस देन इट्स इक्वेशन थ्रो x1 y1 इज x इज इक्वल टू x1। ठीक है सुन, अगर y एक्सिस के पैरेलल दिया हुआ है तो कंडीशन आप लेके चलोगे x इज इक्वल टू x1। ओके बेटे, ये था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की इक्वेशंस। आइए अब एग्जांपल करते हैं कि एग्जांपल को किस तरीके से सोल्व करते हैं। तो फर्स्टली आई विल डिस्कस द एग्जांपल नंबर 1। देखिए सॉल्यूशन, ध्यान से समझना स्टूडेंट, अच्छे क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के अंदर ही क्वेश्चन आते हैं इसमें से, अगर आए तो। देखिए, प्रूव दैट टेंजेंट टू द कर्व, आपको एक कर्व गिवन दी हुई है y इज इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 6। इसको लेके चलते हैं, द इक्वेशन ऑफ कर्व इज क्या गिवन दी हुई है, y इज इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 6। ठीक है बेटे, अब आपके पास इक्वेशन दी हुई है तो सबसे पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, तो d/dx। तो d/dx किसके इक्वल आएगा, इसके अंदर डेरिवेटिव करो तो आपके पास बनेगा x² का डेरिवेटिव 2x माइनस 5 का x का 5 c का 6 का 0, तो आपके पास आ गया डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x 2x माइनस 5, मतलब ये आपके पास स्लोप आ गया। अब आपके पास देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, कहता है एट द पॉइंट 2,0 एंड 3,0, मतलब 2 पॉइंट्स गिवन दे दिए, पहले इस पॉइंट पे स्लोप निकाल लेंगे फिर इस पॉइंट पे स्लोप निकालेंगे। कहता है ये दोनों जो पॉइंट्स हैं आर एट राइट एंगल 90 डिग्री पे कट करते हैं, मतलब परपेंडिकुलर कंडीशन दी है, मतलब इस पॉइंट का स्लोप और इस पॉइंट का स्लोप क्या करना है,
इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो राइट एंगल होगा। राइट एंगल मतलब m1 इंटू m2 जो होना चाहिए वो किसके इक्वल दिखाना है, -1 के। मतलब इस पॉइंट से जो स्लोप निकलेगा और इस पॉइंट से जो स्लोप निकलेगा उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो -1 के इक्वल आना चाहिए, तो ये वो क्या करेगा, राइट एंगल पे होगा। ठीक है सुन, अब देखिए आपके पास ये पॉइंट आ गया, डेरिवेटिव आ गया, स्लोप m इक्वल टू क्या वैल्यू आ गई, 2x - 5। अब आपने करना क्या है, ये पॉइंट पुट करवाएंगे, तो लिखेंगे, लेट कर लेते हैं कि m1 एंड m2 बी स्लोप ऑफ tangents to the curve at the point कौन कौन से पॉइंट गिवन दिए हुए हैं आपको, 2,0 एंड 3,0। ठीक है बेटे, लेट कर लिए कि 2,0 से m1 है और 3,0 से m2 है। तो सबसे पहले m1 निकालते हैं, तो देयरफॉर m1 इज इक्वल टू, तो मतलब m1 क्या है 20 पे, तो वैल्यू ऑफ, इसको कैसे लिखोगे, वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स एट 2,0, मतलब जो डी बाई डी एक्स की वैल्यू है आपके पास उसमें आपने x वैल्यू 2 पुट कर दो, y की वैल्यू 0 पुट कर दो। तो इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 2 इंटू 2 -5, टेबल 2 4 -5, 4 -5 किसके होगा, -1 के। मतलब m1 की वैल्यू आपके पास आ गई -1। अब देखिए सुन, अब सेकंड लेके चलते हैं m2। m2 का मतलब क्या है कि वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स एट 3,0, मतलब जो स्लोप आया था उसमें 3,0 पुट करो, तो आपके पास क्या बनेगा, 2 इंटू 3 माइनस का 5, ये बनेगा 6 - 5 इज इक्वल टू 1। तो मतलब स्लोप तो आपके पास ये था, इस पॉइंट्स पे स्लोप निकालने थे, इस पॉइंट से पहले मैंने इसके अंदर पुट किया तो m1 आ गया, फिर 3,0 पुट किया तो मेरे पास m2 आ गया। तो m1 की वैल्यू -1 है, m2 की वैल्यू 1 है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो देयरफॉर m1 इंटू m2 किसकी कराएगा, m1 की वैल्यू क्या है -1 और m2 की वैल्यू क्या है 1, तो इस मींस देयरफॉर m1 इंटू m2 किसके इक्वल आ गया, -1 के। मैंने आपको बताया था अगर दो स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल होती है हो तो वो कंडीशन क्या पे होती है, नॉर्मल की कंडीशन होती है। तो लिख देंगे देयरफॉर, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर टेंजेंट्स टू द कर्व, टू द गिवन कर्व, क्या कर्व थी आपके पास, एट किस पॉइंट पे, 20 एंड 30 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हमने शो करना था कि जो कर्व थी इन दोनों पॉइंट्स पे एक दूसरे पे क्या कर रही है, परपेंडिकुलर है। ठीक है बेटे, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना था। देखिए एक बार मैं आपको रिपीट कराता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1, ये आपको कर्व दी हुई थी, सबसे पहले मैंने इस कर्व का मैंने क्या किया, डेरिवेटिव फाइंड किया, ये आपके पास वैल्यू आ गई 2x - 5। कहता है कि ये जो कर्व का स्लोप होगा 2,0 एंड 3,0 वो राइट एंगल पे होना चाहिए, मतलब इन दोनों पॉइंट्स का स्लोप निकाल लो। पहले 2,0 इसमें पुट कराया तो m1 की वैल्यू आ गई, फिर 3,0 इसमें पुट करवाया तो m2 की वैल्यू आ गई। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके को लाना चाहिए, -1 के, बिकॉज राइट एंगल पे कट कर रही है, मतलब नॉर्मल की कंडीशन है परपेंडिकुलर की, तो ये -1 के इक्वल आ गया। तो ये अपन यही शो करना था कि टेंजेंट टू द कर्व दिस पॉइंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये हमने शो करना था, इस तरीके से हमने प्रूव करना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्यूशन, एग्जांपल नंबर 2, कहता है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। अब आपको कर्व दी y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। कहता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, जो इस लाइन का स्लोप आएगा वो इक्वल है y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। तो y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट का मतलब है y के इक्वल है, और जो पॉइंट होगा y का वो इधर पुट कर देंगे। ठीक है बेटे, तो अब देखिए आपको गिवन क्या दिया हुआ है, जो कर्व गिवन है हेयर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आएगा, 3x स्क्वायर के। ओके बेटे, 3x स्क्वायर। अब देखो बेटे, अब एक पॉइंट है, वो एक पॉइंट्स लेना है, इन्होंने गिवन नहीं दिया हुआ पॉइंट्स, तो लेट कर लेते हैं अपनी तरफ से कि लेट x1, y1 बी दी पॉइंट्स। एक लेट कर लिया कि x1 और y1 क्या एक पॉइंट है, तो एट, अब ये जो पॉइंट है इसमें भी लाई करवा देंगे और इसमें भी लाई करवाएंगे, देखेंगे क्या क्या वैल्यू बनती है। तो एट x1, y1
तो डी बाई डी एक्स किसके इक्वल आएगा, इसके अंदर x1 पुट करवा दो तो 3x1 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई डी बाई डी एक्स की एट एक्स इक्वल वाई वन पर। तो मतलब वो किएगा, ये आपके पास आ गया विच इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ x1 एंड y1। ठीक है फ्रेंड, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गए। अब यही जो पॉइंट है इस के अंदर पुट कराओगे गिवन क्वेश्चन के अंदर, लिखेंगे एट x1 y1, तो देयरफॉर, तो आगे बस इस पुट कराओगे इस क्वेश्चन के अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, तो मैंने कहा y1 इज इक्वल टू x1 की क्यूब। ठीक है बेटे, ये आपके पास बन गया, तो आप इसके अंदर पुट करवा दोगे तो ये भी ठीक है। या आप क्या कर सकते हो, ये जो क्वेश्चन है डेरिवेटिव की, इसको मैं कैसे सोचता हूं कि डी बाई डी एक्स जो होता है स्टूडेंट्स, वो किसके इक्वल होता है, y1 के इक्वल होता है। मैंने आपको बताया था कि डी बाई डी एक्स किसके इक्वल होता है, y1 के इक्वल होता है। वो किसके इक्वल हो गया, 3x स्क्वायर के। देखिए y1 की जो वैल्यू है वो यहां से अगर मैं देखूं तो 3x स्क्वायर बनती है। ठीक है बेटे, और वैसे जो ये वाला पॉइंट पुट करने पर x1 y1 वो आपके पास वैल्यू बनी है y1 इक्वल टू x1 क्यूब। ठीक है बेटे, बट आपके पास ये कंडीशन लेके चलनी है। अब देखिए बेटे, डीवीडीएक्स की वैल्यू इस पॉइंट पे आ गई, और ये वाला पॉइंट पुट कराने पर y1 की वैल्यू आ गई x1 की क्यूब। अब आपने करना क्या है, आप लोग गिवन कंडीशन दी हुई है, कहते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। तो ये जो पॉइंट मैंने आया, देखो ये कैंसिल कर रहा हूं मैं, आपको कंडीशन बनेगी, देखिए इस लाइन का मतलब समझ लो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, 3x स्क्वायर। लिखेंगे फॉर गिवन, यहां पे लिख दो फॉर गिवन कंडीशन, क्या आपको गिवन कंडीशन क्या दी हुई है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या है आपके पास, 3x1 स्क्वायर। स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या है आपके पास, 3x1 स्क्वायर। देखो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या है आपके पास, 3x1, तो आप लिख दिया 3x1 स्क्वायर किसके इक्वल है, इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। तो y किसके इक्वल, y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, y को कोऑर्डिनेट्स क्या पॉइंट का क्या है, y1, तो y1 लिख देंगे। ठीक है, तो 3x1 स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, y1 के। इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है बेटे, ये आपको पता लग गया कि कहता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या है, 3x1 स्क्वायर। कहते हैं ये इक्वल है y कोऑर्डिनेट्स, मतलब y के इक्वल है ऑफ द पॉइंट, पॉइंट क्या के पास y1 का, y का पॉइंट है y1, तो मैंने y की जगह पे क्या ले लिया y1, मतलब 3x1 स्क्वायर किसके हो गया, y1 के इक्वल हो गया। ठीक है बेटे, अब आपने करना क्या है, आपके पास इक्वेशन बनी है कि 3x1 स्क्वायर इक्वल टू y1, y1 की वैल्यू आपके पास है x1 क्यूब, इधर पुट कर देंगे कि नाउ कंडीशन लेके चलो फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन, क्या कंडीशन आपके पास अभी आपने लेट किया कि 3x1 स्क्वायर किसके इक्वल है, y1 के। तो y1 की जो वैल्यू आपके पास आई थी, देखो चुनो पॉइंट पुट करने पर y1 की वैल्यू आपके पास आई थी x1 का क्यूब। मैं इधर पुट कर रहा हूं कि 3x1 स्क्वायर इक्वल टू x1 का क्यूब, 3x1 स्क्वायर को इधर ले आओ तो आपके पास बनेगा x1 क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से x1 कॉमन ले लो, x1 का स्क्वायर कॉमन आया तो आपके पास x1 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो इट मींस x1 इक्वल टू 0 एंड x1 माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें आ जाएगा x1 की वैल्यू 0 होगी और x1 की वैल्यू 3 होगी। अब x1 की वैल्यू 0 है और x1 की वैल्यू 3 है। अब आपने y1 की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। आपके पास इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन, इसमें x1 की वैल्यू 0 पुट करोगे, फिर x वैल्यू 1 की वैल्यू 3 पुट करोगे, लिखोगे नाउ पुट x1 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास ये वाली थी, इसके अंदर पुट करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू बनेगी, 3 इंटू 0 का स्क्वायर इक्वल टू y1, तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0, मतलब x1 की वैल्यू 0 पुट करने पर y की वैल्यू 1 की वैल्यू क्या आती है, 0, तो मतलब एक जो पॉइंट आएगा वो आपके पास आ गया 0,0 एंड अब पुट करेंगे नाउ पुट x1 इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 3 इंटू में 3 का स्क्वायर इक्वल टू y1, तो y1 की वैल्यू आपके आ जाएगी 9 इंटू 3 27, मतलब x1 की वैल्यू 3 पुट करने पर y1 की वैल्यू आई है 27, तो आपके पास पॉइंट आ जाएगा 3,27। तो आपके पास दो पॉइंट आ गए, एक तो 0 0 और एक 3,27, तो लिख देंगे देयरफॉर जो पॉइंट्स आपके पास आए हैं, पॉइंट्स आर, ये हमने फाइंड करने थे,
P1 से पॉइंट होने चाहिए, वो आ गया 0 0 एंड 3,27। ये आपके पास क्या क्या आंसर। देखिए जो आपको मैं एक बार क्लियर कराया था दोबारा से। आपके पास क्या था, मतलब फाइंड दी पॉइंट्स ऑन दी कर्व। आपके पास ये कर्व थी, सबसे पहले मैं ये कर्व लेके चला और इसका डायरेक्टिव फाइंड कर लिया। अब आपको कोई पॉइंट गिवन नहीं दिया हुआ, तो मैंने एक पॉइंट लेट कर लिया x1, y1। ये जो पॉइंट है मैंने डायरेक्टिव के अंदर भी लाई करा दिया, और ये पॉइंट जो है मैंने इस गिवन इक्वेशन में भी लाई करा दिया। जब डेरिवेटिव के अंदर पॉइंट लाई करवाया तो मेरे पास बना 3x1 स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या बन गया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट ऑफ x1, y1। और ये जो पॉइंट है मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में लाई कराऊंगा, तो y की वैल्यू की जगह y1 आ गया, x की जगह पे x1 क्यूब आ गया। ठीक है बेटे, अब आप लोग गिवन कंडीशन दी थी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट आपने क्या निकाला है, 3x1 स्क्वायर। कहता है इज इक्वल टू मतलब इज इक्वल तो y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, y के इक्वल होगा, और कौन से पॉइंट पे, जो y का पॉइंट आपने लेट किया है y1, तो ये किसके इक्वल हो गया, y1 के। इसको फर्स्ट क्वेश्चन लेट कर लिया। अब मैं ये इक्वेशन लेके चला, y की भी 1 की जो वैल्यू ये थी वो यहां पुट कर दी x1 का क्यूब। जब x1 की क्यूब पुट करूंगा तो ये इक्वेशन बनेगी। अब ये वाली इक्वेशन को मैं लेके आया, तो आपके पास इसमें से x1 का स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ये बनेगा फैक्टर। तो दोनों फैक्टर को मैंने सेपरेट किया 0 0 के। यहां से आपके पास x1 की वैल्यू 0 आ गई थी और x1 की वैल्यू 3 आई है। अब ये दोनों जो वैल्यूज है आपने इस फर्स्ट क्वेश्चन में पुट करनी है। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन थी, इसके अंदर पुट कर दोगे। जब मैंने एक्चुअली 0 पुट करी इसमें, तो y की वैल्यू भी आ गई 0, मतलब 0 पुट करने पर 0 पॉइंट आया, और 3 पुट करने पर मेरे पास वैल्यू आई है 27। बस दो पॉइंट बने 0,0 एंड 3,27। तो यही आपने फाइंड करना था, ये आपने क्या कर दिया, फाइंड। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना था। आइए एक एग्जांपल करते हैं, फिर हम कल करेंगे इसके नेक्स्ट एग्जांपल्स को। देखिए एग्जांपल नंबर थर्ड में देखो क्या कहता है, कहता है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट x कोऑर्डिनेट्स इज 2। आपको एक x कोऑर्डिनेट्स पॉइंट दे दिया, तो उसको सोल्व करना है आपने। देखो सॉल्यूशन, फाइंड द कर्व। आपको कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे कि dy बाई dx किसके इक्वल होगा, 3x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करना है। तो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 6x, और 4x का डेरिवेटिव होगा 4। ठीक है बेटे, अभी ये तो आपके पास क्या आ गया, विच इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है बेटे, अब आपने करना क्या है, आपको पॉइंट दिया हुआ है x कोऑर्डिनेट इज -2, तो लिखेंगे इस मींस एट x की जो वैल्यू दी हुई है वो -2 दी हुई है, x कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू दी है -2, इसके अंदर पुट कराओगे तो देयरफॉर dy बाई dx एट x इक्वल टू -2 पर कितनी वैल्यू आएगी, 6 इंटू -2 प्लस 4, तो 6 इंटू -2 -12 प्लस 4, तो आपका आ जाएगा -8। तो ये हमने फाइंड करना था कि डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, -8 के। देखो फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट दिस पॉइंट। स्लोप तो हमने फाइंड कर ही लिया था, और इस पॉइंट पर फाइंड करना था, तो एक्स की वैल्यू -2 पुट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -8 आंसर। तो इसमें से आपने एन के अंदर लिख सकते हो, तो लिख दो विच इज रिक्वायर्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है बेटे, ये आपके पास क्या आ गया आंसर, -8। इसी तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। एग्जांपल नंबर 4 सेम इसी तरीके से है। देखो सुन, ये क्वेश्चन आपने करोगे, मैं आपको हिंट देता हूं। कहता फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। आपने करना है नॉर्मल का स्लोप। देखो बेटे, x इज इक्वल टू दिस फंक्शन एंड y इज इक्वल टू दिस फंक्शन, और एक थीटा आपको दे दिया π/4 है। देखो इसका सोल्यूशन, ये क्वेश्चन और कर लो। सुन, आपको गिवन दिया हुआ है हेयर x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। तो सबसे पहले देखो, आपको ये पैरामीट्रिक फंक्शन दिया हुआ है। पैरामीट्रिक फंक्शन कैसे दिया हुआ है कि x इज द फंक्शन ऑफ इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड y इज द फंक्शन ऑफ इन टर्म्स ऑफ थीटा।
तो पहले इन दोनों का डेरिवेटिव कर लो इन टर्म्स ऑफ थीटा में। तो देखो dx बाई डी थीटा किसके इक्वल आएगा, पावर आगे आ जाएगी, तो यानी कि 3a कोस के थीटा, और कोस थीटा का अगेन डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस का साइन थीटा। इसी तरीके से y का डिफरेंशियल करोगे रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy बाई थीटा किसके इक्वल आएगा, 3a साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का अगेन डेरिवेटिव कोस थीटा। dx बाई डी थीटा आपके पास ये वैल्यू आ गई, dy बाई डी थीटा की वैल्यू ये आ गई। अब आपने करना है कि dy बाई dx निकालना है, तो नाउ dy बाई dx किसके इक्वल आएगा, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, वैल्यू पुट कर दो, तो आपके पास क्या बनेगा, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन में माइनस 3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। 3a से 3 कैंसिल, इस कोस से ये कैंसिल, ये साइन से ये कैंसिल, तो आगे उसके बचेगा माइनस का साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये किसके लिए हो गया, माइनस का टेन थीटा। ओके स्टूडेंट, ये मतलब डी बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास क्या वैल्यू आएगी, माइनस टेन थीटा। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स कि आपके पास स्लोप हो गया, लिख देंगे विच इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, विच इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। ये जो स्लोप आया है टेंजेंट टू द कर्व आया, और आपने स्लोप निकालना है कि इसने क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। ये जो डी बाई डी एक्स की वैल्यू आई है माइनस टेन थीटा, वो किसकी वैल्यू आई है, टेंजेंट टू द कर्व। नॉर्मल की कंडीशन क्या करेंगे कि जो आपके पास m आया है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है सुन, देखिए इसको कैसे सोल्व करोगे, नाउ स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, नॉर्मल की कंडीशन के अंदर क्या फॉर्मूला होता है, माइनस वन बाई एम। ठीक है सुन, m की वैल्यू क्या है आपके पास, m इक्वल टू यहां लिख दो, m इज इक्वल टू माइनस का टेन थीटा, ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो देयर फोर माइनस वन बाई माइनस का टेन थीटा, तो आपके माइनस से माइनस क्या आ जाएगा कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा वन बाई टेन थीटा, तो वन बाई टेन थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, कोट थीटा। तो हमने यही फाइंड करना था, देखो कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द नॉर्मल टू द कर्व किसको लगा, कोट थीटा के। कहता है कि थीटा की वैल्यू क्या है, पाई बाय फोर, तो पाई बाय फोर पुट कर देंगे थीटा की वैल्यू, तो देयर फोर एट थीटा इक्वल टू पाई बाय फोर स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व क्या बनेगा, स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, नॉर्मल टू द कर्व इज इक्वल टू, इधर थीटा की वैल्यू पाई बाय फोर पुट करो, कोट पाई बाय फोर, कोट पाई बाय फोर क्या होता है वन, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, एक बार रिपीट करा रहा हूं, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कहता है आपको फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, आपने फाइंड करना था नॉर्मल का स्लोप। तो सबसे पहले आपको x फंक्शन दिया था, y फंक्शन दिया था, तो मैंने x फंक्शन दिया था इन टर्म्स थीटा, तो dx बाई डी थीटा फाइंड किया, और y फंक्शन दिया था इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो dy बाई डी थीटा फाइंड किया। तो dy बाई dx कैसे फाइंड करोगे, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, तो आपके पास वैल्यू आ गई माइनस का tan थीटा, मतलब ये जो dy बाई dx की वैल्यू आई है, मतलब स्लोप आया माइनस tan थीटा, m इक्वल टू माइनस tan थीटा विच इज स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। ये किसका स्लोप आया है, टेंजेंट का स्लोप आया है, और नॉर्मल का स्लोप किसके लिए होता है, माइनस वन बाई एम के, तो ये m की वैल्यू को यहां पुट कर दिया माइनस tan थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वन बाई टेन, तो वन बाई टेन थीटा क्या होता है कोट थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या पुट करनी है, पाई बाय फोर, इधर पाई बाय फोर पुट करी, कोट पाई बाय फोर की वैल्यू क्या आती है वन, तो आपके पास क्या आ गया ये आंसर। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना था। ये था एग्जांपल नंबर 4 जो आपने मेरे साथ टोटल एग्जांपल डिस्कस करी है। कल हम इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल के साथ। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Do you want to know?